थर्ड हाउस में देखेंगे हम लोग। तो थर्ड हाउस में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे देना है तो वो है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। क्योंकि तीसरा स्थान जो होता है, मतलब देखिए सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, वो खेलते हैं, बल्ला चलाते हैं। बल्ला चलाते हैं। तो थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट हैंड्स, ओके। तो सबसे पावरफुल जो उनका जो घर जो होना चाहिए वो थर्ड हाउस होना चाहिए। तो वहीं पर है उनका सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट। उनका प्लूटो और यूरेनस दोनों कंजंक्शन पर है तीसरे स्थान पर। और यूरेनस जो है, जैसे मैंने कहा कि वो नया चीज लेकर आता है और उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए। और प्लूटो क्या करता है, पुरानी चीजों को खत्म करता है। प्लूटो शिवा, पुरानी चीजों को खत्म करो, नई चीज को लेकर आओ, ठीक है। तो प्लूटो भी उनका उधर है यूरेनस के साथ में। तो इन्होंने नए रिकॉर्ड भी बनाए, पुराने रिकॉर्ड भी तोड़े। कैसे? अपने हाथ से, ठीक है। तो वो है उनका। अब मैं एक और बड़ा एग्जांपल ले सकता हूं, वो है जेके रोलिंग। ओके बिकॉज थर्ड हाउस इज कनेक्टेड टू थिंकिंग एंड राइटिंग। जेके रोलिंग तो पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट, जस्टिफाई कर सकते हैं। उनका इंटरेस्टिंग बात क्या है, उनका नेपट्यून जो है वो उनका थर्ड लॉर्ड है, जो 10th में बैठा है। और कितने डिग्री पे? 25 डिग्री में। ओह अभी देखो क्या है, ठीक है। थर्ड हाउस मतलब माइंड, थिंकिंग, राइटिंग, वो उनका 10th में बैठा है। अच्छा, बाय द वे, हाँ राइट, उन्होंने क्या लिखा, अच्छा एक और बात मैंने बताना भूल गया, दैट इज नेपट्यून इज ऑल्सो कनेक्टेड टू मैजिक। नेपट्यून इज अ प्लैनेट ऑफ मैजिक, ओके। नेपट्यून उनका 10th हाउस में है। आप देखेंगे कि इनका दोनों चीज काम में आया। एक तो ये राइटर है, राइटर की वजह से उनका बुक्स जितने भी बने दे ऑल बिकम मूवीज। तो नेपट्यून वहां पर बैठा हुआ है, वो उसका जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा ये कि इट इज ऑल द मूवीज आर अबाउट मैजिक। तो मैजिक का ही था वो, नेपट्यून वहां पर है। और तीसरा स्थान का लॉर्ड है वो। या हम फोर्थ हाउस की अगर हम बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है, ये ही वाज अ फादर ऑफ अ वेरी रिच मैन, बहुत ही अमीर करके हैं। तो ये फोर्थ हाउस जो है ना, जब फोर्थ हाउस बहुत सारी चीज़ों को रूल करता है। एक तो रियल एस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, खाना पीना, ओके। तो जो भी लोग इसका कनेक्टेड कुछ काम करते हैं, रियल एस्टेट, खाने का काम करते हैं, होटल का काम रहता है उनका, या तो चौथे स्थान जो है वो फैमिली को इंडिकेट करता है, मतलब आपके माता पिता, ओके। और ये पूर्णिमा के दिन जन्म लिए हैं और इनका फुल मून जो है वो चौथे स्थान पर है। अच्छा, मैं यहाँ पर यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पूर्णिमा की बात कर रहा हूँ। एकदम फुल मून, इनका सूर्य 29 डिग्री पर है और चंद्रमा 28 डिग्री पर है, एकदम फुल मून। और वो फुल मून इनका चौथे स्थान पर है। तो फुल मून में जन्म लेने की वजह से इतना बड़े घर में जन्म लिए। ऑफ कोर्स इनका रियल एस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी का भी काम रहा है, ओके। वही मैं अगर एलॉन मस्क की बात करूं, एलॉन मस्क के चौथे स्थान पर यूरेनस और प्लूटो दोनों कंजंक्शन पर है। अगेन दोनों एक्सॉल्टेड है। और चौथे स्थान क्या होता है, वाहन का स्थान होता है। और एलॉन मस्क ने इतना बड़ा नाम कैसे बनाया, उनका कार का बिजनेस है, दैट्स द रीजन, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प हो गया। और फिफ्थ हाउस, ओके। सो फिफ्थ हाउस में काफी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण, ओके। सो दीपिका का लग्न जो है तुला लग्न है। और इनका एक तो लग्न में ये जो मैं प्लैनेट जेड की बात कर रहा हूँ, प्लैनेट एक्स वाई जी, वो जेड जो है वो मीना कुमारी का भी लग्न में प्लैनेट जेड है, एकदम उच्च स्थान पर है, 10 या 12 डिग्री पर है। सेम दीपिका पादुकोण का भी है लग्न में प्लैनेट जेड, ओके। इसके अलावा इनका यूरेनस जो है ये 5वें स्थान का लॉर्ड है, जो उच्च स्थान पर है। 5 जो होता है वो मीडिया को इंडिकेट करता है। 5, 7 दोनों मीडिया को इंडिकेट करता है। जो बात करने वाला मीडिया होता है ना, जो कम्युनिकेशन वाला, वो 3rd और 9th को इंडिकेट करता है। 3rd हाउस और 9th हाउस, दैट इज कम्युनिकेशन मीडिया एंड राइटिंग मीडिया, ओके। सो दीपिका पादुकोण हो गया। एंड देन आई कैन इवन टॉक अबाउट, सी, अमिताभ बच्चन जी जो है अभी द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर, ओके। अच्छा, बाय द वे इनका कुंडली के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बात करते हैं। इन्होंने इनका ना एक तो लग्न इनका गलत लिया जाता है। अच्छा, इनका लग्न बोला जाता है कुंभ लग्न है। और इनका सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र सब कुछ 8वें स्थान पर है, ठीक है। वो सबसे पहली बात तो वो गलत है, ओके। क्योंकि आप एक गूगल करोगे, उसमें अमिताभ बच्चन इंटरव्यू विद कौन सा टीवी है वो, यूके का टीवी है, ओके। उसमें उन्होंने कहा कि उनका जन्म समय जो है वो 3 बजे का है और उनका मकर लग्न है। अच्छा, ठीक है। तो उनका मकर लग्न है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वजह से क्या होता है कि उनका 5वें स्थान का जो प्लैनेट एक्स जो है, ये जो प्लैनेट एक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत पावरफुल है ये। और जब भी ये कुंभ राशि में आता है ना, तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरली पावरफुल हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल होता है वो। और वहां पर वो 29 डिग्री पे आएगा, तो दैट इज द अल्टीमेट पावर, ओके। तो इनका 5वें स्थान का वो ग्रह जो है, प्लैनेट एक्स जो है, वो उच्च स्थान पर है, जिसकी वजह से मतलब इज अ ह्यूज सुपरस्टार। मतलब वो उसका जो
उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो इतना बड़ा है कि दैट इज द रीजन इज ओके। और इनका 9th हाउस में प्लैनेट वाई है, इस वजह से ही वो एंकर बने हैं, वो कौन बनेगा करोड़पति जो चलाते हैं वो। ओके, इसके अलावा इनका गुरु अभी 7वें स्थान में उच्च स्थान पे आ जाता है। देखो गुरु 7 में है, 7th में उच्च स्थान पर है, ये 6 में नहीं है। तो 7th हाउस इज फिल्म इंडस्ट्री ना, शोबिज, टीवी, मीडिया। और शनि भी 5 में है। ओके, तो शनि गुरु भी सही जगह पे है, और प्लैनेट एक्स इनका 5th लॉर्ड है जो उच्च स्थान पर है, इसी वजह से वो एक्टर है। 6th हाउस की हम लोग बात करेंगे तो वील टॉक सी MS धोनी। अभी MS धोनी का आप 6वें स्थान 6th हाउस जो है वहां पर यूरेनस उच्च स्थान पर है। ओके, यूरेनस अभी ये जो अभी अगर मान लीजिए कि 2 टीम में से 11-11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? MS धोनी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विकेट कीपिंग का काम करते हैं, कैप्टन भी है, फिनिशर भी है। तो 6th हाउस जो है ना वो सबसे ज्यादा कठिन वाला काम जो होता है ना वो उसको इंडिकेट करता है। कंपटीशन तो है ही, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे इवन राहुल द्रविड़ का कुंडली देखेंगे तो भी उनका भी कुंडली में बहुत ज्यादा 6th हाउस में प्लैनेट्स है। सी स्पोर्ट्स को ना, स्पोर्ट्स इज इंडिकेटेड बाय द 6th हाउस। ओके, सो बिकॉज 6th हाउस में देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्वड इन। ओके, 8th हाउस में भी आता है, 5th भी आता है, और जो 7th हाउस जो होता है ना वो दैट इज द हाउस ऑफ दुश्मनों को हराने वाली घर होती है वो। ओके, बीटिंग योर एनिमीज। तो पॉलिटिक्स में जो रहते हैं वो, और स्पोर्ट्स में जो लोग रहते हैं वो, उन दोनों के लिए 7th हाउस स्ट्रांग होना जरूरी है। तो MS धोनी वो एक व्यक्ति हैं, और एक दूसरा रोहित शर्मा, दोनों का 7th हाउस भी बहुत पावरफुल है। 7th में MS धोनी का नेपट्यून 0 डिग्री पर है, और 6th में क्या है? 6th में यूरेनस उच्च स्थान पर है। ओके, तो यूरेनस भी उच्च स्थान में है, नेपट्यून भी उच्च स्थान। ये बहुत अनोखा व्यक्ति है MS धोनी, क्योंकि ये एक ही है जिनका कुंडली में यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो तीनों इकट्ठे उच्च स्थान पर है। बहुत रेयर होता है वो। सर आपने अभी सचिन की भी बात करी थी, जिसमें आपने उनका 3rd हाउस देखा था। थर्ड में बल्ला चलाते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं। धोनी भी तो बल्ला चलाते हैं और ग्लव से पकड़ते हैं, तो हाथ का इस्तेमाल है। करेक्ट। लेकिन इनका ही इज अ कैप्टन। ओके, एंड वो बहुत ज्यादा आते नहीं है, वो खेलते नहीं है। देखो सचिन ने जो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वैसा रिकॉर्ड इन्होंने नहीं तोड़ा है। इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा कैप्टनसी में इन्होंने वर्ल्ड कप उठाए हैं, और IPL कितना सारा जीता है। तो वो है ना 7th हाउस में दिखता है। ओके, तो मतलब एक ही कार्य क्षेत्र में कोई इंसान है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज क्या है वो हम हाउसेस से बहुत इजीली बता सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो 7th हाउस में हम किसका ले रहे हैं? ये MS धोनी हो गया, और एक दूसरा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का 7वें स्थान पर यूरेनस था। तो इसी वजह से मैंने बहुत टाइम से बोल रहा था, मतलब MS धोनी का जब वो 2011 में, इवन MS धोनी के बारे में, मतलब 2003-4 के आसपास जब कोई भी जानता भी नहीं था MS धोनी के बारे में, तब मैंने लिखा था कि MS धोनी विल विन द वर्ल्ड कप फॉर अस। ठीक है, या तो वैसे रोहित शर्मा के बारे में मैंने बोला था कि मतलब ये T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनका 7वें स्थान बहुत पावरफुल है। ओके, 7th हाउस जो है वहाँ पर यूरेनस इतना सारा स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है। और जैसे मैंने कहा था कि 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो रोहित शर्मा की कुंडली में 8th हाउस, 8वें स्थान जो है वहाँ पर नेपट्यून बहुत पावरफुल है, 8वें स्थान पर उच्च स्थान पर है। और प्लैनेट Z जो है ये 6वें स्थान पर है, 6th हाउस में। तो मतलब ये सी अगेन, मतलब ये लोगों के लिए बहुत नया हो सकता है, लेकिन जब वो देखेंगे ना, आप जब चार्ट उठा के देखोगे ना, उसमें पैटर्न बहुत क्लियरली दिखता है। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट वो 3 में हो गया, 4 में हो गया, 5 में हो गया, 6। तो जहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट है, टॉप 2-3 प्लैनेट, उसमें समझ में आ जाएगा आपका करियर क्या है। ठीक है, तो रोहित शर्मा हो गया। अभी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे। ठीक है, 7th हाउस की बात कर रहे हैं हम लोग। सी पॉलिटिक्स इज 7th हाउस। पॉलिटिक्स में जो विक्ट्री होता है, सबसे ज्यादा विक्ट्री जो होता है वो 7th हाउस में दिखता है। अगर आपका इन्फ्लुएंस जो होता है, इन्फ्लुएंसर्स जो भी होते हैं, जो लोग बात करते हैं तो उनके लाखों मिलियंस फॉलोअर्स हो जाते हैं, उनका भी 7th हाउस या 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। 5th, 7th, मीडिया में रहते तो 5th हाउस, तो पॉलिटिक्स है तो 7th हाउस। ठीक है, तो मिस्टर मोदी का कुंडली में प्लैनेट X जो है ये एकदम 7वें स्थान पर, एकदम उच्च स्थान में, डीप उच्च स्थान पर है वो। इसके अलावा इनके कुंडली में प्लैनेट Z, खायरॉन, प्लूटो, यूरेनस, बहुत सारे उच्च स्थान में। एक प्लैनेट नहीं, देखो एक पॉलिटिशियन है वो एक ग्रह से आ गया, लेकिन इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ये बहुत टाइम ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो उसके लिए 4था स्थान इंपॉर्टेंट होता है। 4था स्थान जो है वो आपका जो लोकल जो गवर्नमेंट है ना उसको इंडिकेट करता है। 5वें स्थान इंडिकेट करता है नेशनल लेवल का, तो इनका 5वें स्थान में एक प्लैनेट है एक्सॉल्टेड है, और 5वें स्थान का ग्रह जो है वो उच्च स्थान पर है। और जैसा ही इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इनका सक्सेस बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए आपका 11वें स्थान स्ट्रांग होना चाहिए। तो 11वें स्थान में प्लूटो स्ट्रांग है, उच्च स्थान पर है। तो मतलब आप एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के ग्रह है ना वो ऐड करते हैं आपका डायमेंशन को। तो जितना आपका ज्यादा प्लैनेट स्ट्रांग होंगे उतना आपका डायमेंशन बड़ा होता है।
या जितना जो लेट मतलब जो दूर जो प्लैनेट्स होते हैं वो जितना उच्च स्थान पर है उतना ज्यादा पावर होता है। मतलब शनि के आगे के जो प्लैनेट्स हैं, करेक्ट, आप कह रहे हैं कि वो अगर एग्जॉल्टेड में है या स्वराशि है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। करेक्ट।